अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम हम दोनों लोग भी ठीक ठीक है। मेरा नाम है रज़िया। और मैं राहुल। आज की वीडियो का टॉपिक है अमेरिका एक्ट्रेस ने इस्लाम कबूल किया है, तो हम उस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका में मोस्टली क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन रहते और हैं यहूदी। ना, और अगर कोई रिलीजन से किसी और रिलीजन में जाना चाहता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? तो देखते हैं एक्ट्रेस ने इस्लाम कबूल किया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी का राह जन्नत चैनल पर इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन एक्ट्रेस एलिज़ा किम की। एलिज़ा किम अमेरिका की एक मशहूर मॉडल, टीवी होस्ट और एक फेमस एक्ट्रेस हैं। दोस्तों एलिज़ा किम फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। एलिज़ा किम अपने फेसबुक पोस्ट में बताती हैं कि मैं एक ईसाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद एक ईसाई होने में बहुत फ़ख्र महसूस करती थी। मैं अमेरिकन माहौल में रहते हुए क्रिश्चियनिटी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। क्रिश्चियन ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो एक मुसलमान नहीं कर सकता। इस्लाम से पहले मेरा काम कुछ गैर इस्लामी था, क्योंकि मैं एक अमेरिकन मॉडल और एक्ट्रेस थी, लेकिन पार्टियों में जाने वाली और बुरा काम करने वाली नहीं थी, बल्कि इबादत में डूबी रहने वाली ईसाई लड़की थी। और मुझे हमेशा से खुदा के होने पर यकीन था, लेकिन मुझे हमेशा किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जो ज़्यादा पाक हो, जो ज़्यादा फितरत के करीब हो। ज़िंदगी के सफ़र ने मुझे ज़िंदगी का असल मकसद क्या है ये जानने पर मजबूर किया। ईसाई मज़हब में रहते हुए मैंने सच्चे खुदा को तलाश किया, लेकिन मुझे ना मिल सका। अमेरिका में पैदा हुई एलिज़ा ने फ्यूचर बनाने के लिए तमाम बाधाओं के बावजूद स्कूल में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में डबल स्टार स्नातक डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर डिग्री हासिल की। बचपन से तालीम में बहुत दिलचस्पी थी, तो धार्मिक दिलचस्पी की वजह से इस बारे में रिसर्च भी किया। बाइबल और ईसाई धर्म के बारे में हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ना शुरू किया। दर्जन से ज़्यादा देशों का सफ़र कर चुकी एलिज़ा किम को बाइबल के प्राचीन नुस्खों में इतनी रुचि हुई कि आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बादशाह आर्मी इब्रानी भी सीख डाली, और आखिरकार ये जाना कि बाइबल को अंग्रेज़ी तर्जुमों में कितना चेंज किया गया। मैं जब ईसाई थी तब भी मुझे विश्वास था कि ट्रिनिटी का विश्वास, जो ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो सही नहीं है। एक में तीन और तीन में एक ईसाई ईश्वर को एक ही मानते हैं, मगर एक में तीन हस्तियों को शामिल करते हैं। ईश्वर और मसीह अलैहिस्सलाम दो अलग हस्तियां हैं। यीशु को सूली पर चढ़ाया जाना एक दूसरा ऐसा मुद्दा था जिस पर मैं ईसाई धर्म से सहमत नहीं थी। मलेशिया में सेटल होने के बाद ईसाई धर्म के बाद मैंने दूसरे धर्मों को देखा। इस्लाम के बारे में मुझे पता था कि ये भी इब्राहिमी मज़हब के अंतर्गत आता है। इसी वजह से मैंने इस पर रिसर्च करना चाहा और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। बिना रुके पढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर की सच्चाई इस्लाम में मिली जिसकी मुझे तलाश थी। अल्लाह की नवाज़िश है कि मैं ऐसे घर में पली थी जहाँ लोगों से नफ़रत करना सिखाया नहीं गया था, ना ही सब कुछ नेगेटिव नज़रिए से देखने के लिए मजबूर किया गया। इसीलिए मैं इस्लाम के बारे में वैसा नहीं सोचती थी जैसा अमेरिकी मीडिया दिखाया करती थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि इस्लाम कितना शांति प्रिय, पॉजिटिव और पुरसुकून मज़हब है। हर मामले में दूसरे हर धर्म से अच्छा है। मुझे हमेशा से एक संगठित और ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी पसंद थी। ज़िंदगी की हर चीज़ में मैं मनमानी नहीं करना चाहती थी। ये नज़रिया गलत है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलत करना चाहें तो मुझे रोक टोक बुरी नहीं लगती। ये ज़िंदगी को दिशा देता है। इस्लाम लाकर 5 नमाज़ें पढ़ना एक चुनौती थी। अरबी ज़ुबान में नमाज याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खुशी खुशी किया। ये सब मुझे बहुत सुकून देता है, क्योंकि मुझे पहले ही अल्लाह की इबादत का शौक़ था। और ये याद रखना कि ये सब मुझे अल्लाह का प्यार देगा, और इससे बढ़कर क्या होगा। एलिज़ा किम अपनी खुशी का इजहार यूँ भी करती हैं, मुझे नमाज का समय बहुत खुशी देता है, क्योंकि ये अल्लाह से मिलने का समय है। मुझे इस्लामी कपड़े और हिजाब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम से पहले भी मेरी माँ मुझे लंबी आस्तीन और लंबे पजामे में ही देखना पसंद करती थी, तो मैं इस समय भी काफ़ी बेबाक नहीं थी। हिजाब आपको अपने ऊपर भरोसा देता है। इस्लाम लाने के बाद घर से निकलते समय ये सवाल आपके सामने नहीं होते कि आप कैसे स्टाइलिश लग रहे हैं, लेकिन ये सोच होती है कि अल्लाह आपसे खुश है या नहीं। और ये सब आपको याद दिलाता है कि ज़िंदगी का एक मकसद है। आप यहाँ इसलिए हैं
कि अल्लाह को खुश कर सके, ताकि जब आप एग्ज़ाम अच्छी तरह पास करके आखिरत में जाएं तो आपके पास सब कुछ हो। मॉडलिंग और एक्टिंग करियर में लोगों की इच्छा का ख्याल रखना पड़ता है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पेश करते हुए मैं सोचती हूँ, क्या लोगों को ये तस्वीर अच्छी लगेगी और जितना लोग इस फ़ोटो को लाइक पसंद करेंगे उसकी चिंता होती है, क्योंकि इस पेशे में हर काम लोगों की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। हिजाब के बाद मुझे खुशी इस बात की है कि लोग मेरे ज्ञान, बुद्धि और प्रतिक्रिया के आधार पर मुझे सराहते हैं, ना कि मेरी शक्ल या सूरत या बाहरी हुस्न के आधार पर। जब भी इस्लाम के किसी भी आदेश का पालन कर लेती हूँ तो एक मीठा सा एहसास होता है कि अल्लाह की रज़ा हासिल कर रही हूँ, और ये एहसास बहुत ही प्यारा है। टीवी और इंटरनेट के ज़रिए इस्लाम को ईसाइयों से परिचय कराने के इस जज्बे के कारण ही उन्हें क्वीन ऑफ दीन यानी दीन की रानी कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा होगा आपने वीडियो, अमेरिकन एक्ट्रेस ने इस्लाम कबूल किया। वो तो ऊपर वाले के हाथ में, जब उसको हिदायत मिल जाती है तब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसको बहुत पसंद था। लोगों की मेंटालिटी होती है कि ज़बरदस्ती कबूल कराया गया है। ये इस्लाम में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, राइट। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिजाब पहन के ही बाहर जाना होता है। मैं भी हिजाब पहनती हूँ, अपनी चॉइस से पहनती हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक्ट्रेस अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाता है तो आपको पता है उनका माहौल, उनका रूटीन, क्लब जाना, शराब, सब कुछ, ये सभी अक्सर नहीं 99% ऐसे ही होते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से आपको फिर दोबारा इस्लाम लाइन में आना, परहेज़ करना, 5 वक्त का नमाज पढ़ना, हदीसें तालीम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी भी 4 तरह की बातें करते हैं कि क्या अपना सोसाइटी, अपना काम धाम छोड़कर कहाँ आ गई, लेकिन उसने कबूल किया। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई होगी, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल किया। और अमेरिका में जैसे कि ईसाई थी, ईसाइयों को अमेरिका में तो ईसाई ही ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी रिलीजन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर कोई मुस्लिम रिलीजन में आना चाहता है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी होती है। बट इनके बावजूद भी उसने इस्लाम कबूल किया, बहुत अच्छी बात है। मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। बाय, दुआ में।